प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 7 गणित और अध्याय इसमें है 8। और अध्याय का नाम क्या है बच्चों? परिमेय संख्याएं। अध्याय का नाम है परिमेय संख्याएं। तो इससे पहले हम 8.1 प्रश्नावली कर चुके हैं इसकी। तो आज हम 8.2 प्रश्नावली करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, देखिए जल्दी से। तो इसमें देखिए आपका आंसर उत्तर है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका, ये योग ज्ञात करें। पहले प्रश्न में हमने हमारे पास ये परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनका योग ज्ञात करना है, इनको जोड़ना है, इनको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट में आपके पास है जैसे 5/4 है, तो ये देखिए प्लस है और ये माइनस है। तो जहां ये प्लस और माइनस ये गुणा में आपस में, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? -11 और नीचे 4 है। अब देखिए नीचे हर दोनों में 4 है, सेम है। तो अगर सेम नहीं भी होगा ना, तो उनको हम पहले सेम करेंगे, लेकिन इसमें हमें सेम मिल गया। तो अब ये क्या आएगा बच्चों? ये हर हम सेम जो है ये 4 नीचे लिख लिया और ऊपर आ जाएगा 5 और ये माइनस और ये 11। तो अब देखो 5 प्लस का है, 11 माइनस का है, तो आंसर क्या आएगा? घटा के -6। तो ये आ जाएगा -6 आएगा इसमें से, और नीचे 4। तो 6 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 के पहाड़े में आएगा ये 2 तिये 6, 2 दूनी 4 और ये माइनस। तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है। तो फिर उसके बाद आपके पास ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं हम। तो देखिए क्या आएगा? ये 5 और नीचे 3 है, प्लस 3 नीचे 5 है। तो अगर इस तरह से हो जैसे 3 है और 5 है, तो नीचे हमने बराबर करना है, तो हम इस 5 को इन दोनों से गुना करेंगे, इस 3 को इन दोनों से गुना करेंगे। ठीक है। तो इसमें देखें 5 को गुना करके इससे भी 5 गुना 5 और नीचे 3 को भी 5 से गुना करेंगे, और ऐसे ही 3 को इस 3 से इन दोनों से ऊपर नीचे गुना करना है आपने। ठीक है। जिससे नीचे गुना उसी से ऊपर, जिससे नीचे उसी से ऊपर सेम। तो नीचे सेम बढ़ना चाहिए हर। तो यहाँ दोनों जगह हर 15 बन गया। देखिए तो ये आ जाएगा 25 और नीचे 15, प्लस और यहाँ पे 9 और नीचे 15। ठीक है। अब 15 तो नीचे सेम है, तो आप 15 लिखोगे ऐसे ही, और ऊपर 25 जमा 9 हो जाएगा। जब हर बराबर होता है ना, तो हर तो वही रहेगा और अंश आपस में जुड़ जाएंगे या माइनस होंगे, घटा होंगे, जो भी। तो 25 और 9 को जोड़ के कितना आएगा? 34। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 34 और नीचे 15। फिर ऐसे ही इसको करेंगे, तो ये आएगा आपके पास -9/10 और ये +22/15। अब देखिए 15 और 10 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो हम बना सकते हैं, दोनों को सेम बनाएंगे। ठीक है। तो हम इसका भी 30 बना सकते हैं, इसका भी 30 बना सकते हैं, क्योंकि दोनों के पहाड़े में 30 आता है, 10 के टेबल में भी और 15 के टेबल में भी। तो जब इसको किससे गुणा करें बेटो? 3 से। -9 गुना 3 और नीचे 10 गुना 3, प्लस 22 को 2 से और 15 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपने सोचना है कि ये नीचे हर सेम हो जाए। तो यहाँ ऊपर है -27 और ये जमा 44 हो जाएगा, 22 दूना 44, और नीचे 30 आएगा दोनों में। तो दोनों का इकट्ठे ही लिख दिया मैंने 30। अब प्लस के 44 है, माइनस के 27 है, तो कितना आएगा बच्चों?
प्लस के 17 आ जाएगा और नीचे 30 आएगा आपका आंसर। ठीक है, 17 और बटे 30। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन करते हैं इसी के आगे। है बच्चों आपके पास प्रश्न 1 का ही फोर्थ पार्ट है, ये देखें समझें सभी बच्चे। तो ध्यान इधर हो बच्चों, तभी आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपका ध्यान इधर उधर होगा तो आपके भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, तो ये आ जाएगा आपके पास -3/-11 है प्लस 5/9 है बच्चों। अब ये दोनों माइनस प्लस में हो जाएंगे, बदल दें, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ऊपर भी माइनस हो नीचे भी तो वो प्लस हो जाते हैं। और अब 11 है 9 है, तो इन दोनों को सेम करना है। तो 11 के टेबल में 99 आता है, जो 9 पे भी के भी टेबल में आता है। तो 11 को इन दोनों से गुना करेंगे, 9 को इन दोनों से गुना करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 3 गुना 9 और 11 गुना 9 प्लस 5 गुना 11 और 9 गुना 11। तो नीचे 99 हो जाएगा, ऊपर 27/99 जमा 55 और नीचे 99 बच्चों। तो इनको ऐड कर दो बस, नीचे 99 ही लिखना है, ऊपर 27 और 55 को जोड़ना है। तो 7 और 5 12 होते हैं, 5 और 2 7 और 1 8 आ जाएगा। 82/99 आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट हो चुका है ये। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा -8 और नीचे 19 है बच्चों, और ये प्लस है। प्लस और माइनस जो है ये दोनों माइनस ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो मैं यहाँ माइनस ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा आपके पास 2/57। मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी है यहाँ पे, क्योंकि किसी संख्या से गुणा करेंगे हम। ठीक है, तो 9 के टेबल में 57 आता है, 19 57 होते हैं। तो इसका 3 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, ये भी 57 हो जाएगा, ये तो है ही, इसको तो किसी से करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा गुना 3 और यहाँ भी गुना 3। तो ये आ जाएगा -24 और नीचे 57 -2 और नीचे 57। तो 57 दोनों में है, तो माइनस के 24 और माइनस के 2, तो ये माइनस के 26 हो जाएंगे। क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन आंसर माइनस में ही रहेगा। फिर आपके पास अगला पार्ट है, -2/3 है प्लस 0 है। तो 0 तो किसी में भी जोड़ दो आप, तो उसके ऊपर कुछ असर नहीं होगा। तो आपका आंसर -2/3 ही रहेगा। तो ये आपके 6 पार्ट हो चुके हैं पहले प्रश्न के, तो कर लीजिए इन्हें। तो पहले प्रश्न का लास्ट पार्ट है बच्चों, ये भी कर लेते हैं। देखिए, तो इसमें है -2 × 1/3। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 × 6 जमा 1 7। तो ये आ जाएगा आपके पास -7 और बटे 3 जमा 5 चौके 20 और 3 23 और नीचे 5 है बच्चों। तो इस 5 को इन दोनों से गुना, इस 3 को इन दोनों से गुना। ठीक है, तो ये -7 को 5 से और 3 को भी 5 से, 23 को 3 से और 5 को भी 3 से। तो ये -15, नीचे भी 15, -35 है सॉरी, ये प्लस 23 दिए 69। ठीक है, 6 9 और नीचे भी 15। तो नीचे 15 आ जाएगा, माइनस के 35 हैं जमा के 69 हैं। तो 9 में से 5 गए 4, 6 में से 3 गए 3। ठीक है, तो ये प्लस का 34 और नीचे 15 आंसर है। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न में भी हो सकता है आंसर, बाकी ये भी ठीक है आपका आंसर। तो पहला प्रश्न आपका हो चुका है बच्चे। ठीक है,
कर लीजिए इसे। आ गया बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखें, सभी बच्चे समझे ध्यान से, ज्ञात करना है ये। तो ये भी वैसे ही होगा। इसका आंसर देखें, उत्तर तो ये है 7/24 माइनस 17/36। तो 24 और 36 का देखना है हमने कि क्या हो जाएगा, 72 आ जाएगा। वैसे इनमें 24 ये 72 होते हैं, 36 दूना भी 72 होते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 7 गुना 3 करेंगे और 24 गुना 3 माइनस 17 गुना 2 और 36 गुना भी 2। तो हमने देख लिया कि 24 ये 72 होते हैं, 36 दूना भी 72 होते हैं, इसलिए मैंने ये कर लिया। ठीक है, तो थोड़ा आपको भी आइडिया होना चाहिए ये। तो ये आ जाएगा 21 और नीचे 72 माइनस 17 दूनी 34/72। तो टेबल आपके लर्न होने चाहिए बच्चे, तभी आप जल्दी से कर सकते हो सवाल। तो माइनस के 34 हैं, जमा के 21 हैं, तो माइनस के 13 बच जाएंगे बच्चों, -13 और नीचे 72। 13 चौक 72 होते हैं, तो 13 एकम 13, 13 चौके 72। तो ये आपका -1/4 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, इसे कर लीजिए। फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे ऐसे ही। तो ये आ जाएगा आपके पास 5/63, और ये माइनस और माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाते हैं। जब ब्रैकेट के बाहर भी माइनस हो, अंदर भी माइनस हो, तो वो प्लस हो जाते हैं बच्चों। तो ये प्लस आ जाएगा 6/21। अब ये 63 है, 63 है, ये 21 के पहाड़े में आता है। अगर आपको 21 का पहाड़ा आता हो, 21 ये 63 होते हैं, तो हम इसका 63 बनाएंगे बस। ये तो है पहले से ही, ठीक है। तो ये तो ठीक है, इसको कुछ नहीं करना। 6 को 3 से और 21 को भी 3 से गुणा करना है हमने। 5 नीचे 63 है और 18/63 आ जाएगा। ठीक है, 63 नीचे दोनों है, दोनों जमा गया ऊपर, तो नीचे 63, ऊपर 8 जमा 5, 8 और 5 18 और 5 23 होते हैं बच्चों। तो ये 23/63 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो चुका है। ऐसे ही थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास क्या है, -6 और नीचे 13 है, और माइनस और माइनस प्लस /15, 7/15। ठीक है, अब 15 और 13 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम इसको दोनों को 15 से कर देते हैं और इन दोनों को 13 से कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -6 गुना 15 और नीचे 13 गुना 15, और यहाँ 7 गुना 13 और नीचे 15 गुना 13। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करें, 15 को 13 से गुणा कर देते हैं, और ऊपर 15 छिके 90 -90, और नीचे 15 तिये 45, 15 एकम 15 और 4 19, 195 प्लस 13 सत्ते 91, और नीचे 195 ही आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 91 में से 90 गए, जमा के 91 है, माइनस के 90 है, तो एक जमा का बचेगा ऊपर, तो 1 और नीचे 195 आपका आंसर। ठीक है, तो ये कर लीजिए बच्चों। आगे बच्चों प्रश्न 2 के ही 2 पार्ट और रह चुके हैं, वो भी कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास फोर्थ पार्ट है ये। तो ये आ जाएगा -3 और नीचे 8 है बच्चों, और ये -7 है, नीचे 11 है। तो मैंने बीच में जगह छोड़ दिया थोड़ी, तो किसी लिए छोड़ी होगी। तो 11 को इन दोनों से गुणा करेंगे और 8 को इन दोनों से। तो यहाँ भी 11 से गुणा कर लेता हूं मैं ऊपर नीचे, और यहाँ गुणा 8 है, नीचे भी गुणा 8 है। ठीक है, तो ये -33 और नीचे 88 -56, 7 को 8 से गुणा करके 56 आता है, नीचे 88।
तो ये आ जाएगा -33 -56, नीचे 88 है बच्चों। तो दोनों माइनस के हैं ये, तो दोनों को ऐड कर लो, -89/88 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम, फिफ्थ। तो ये देखिए, -2 को 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 और 1 19, -19 और नीचे 9, -6/1 होगा बच्चों। तो इसमें आगे है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, तो हम दूसरी टर्म को ही 9 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे बस। तो इससे भी 9 से गुणा करो, इसको भी 9 से गुणा, तो ये आ जाएगी -19/9 और -9×6=54 और बटे 9 है। तो ये देखिए 9 है नीचे, -19 और -54 दोनों ऐड कर लेंगे, माइनस के 19 है, माइनस के 54 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, -73/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। दूसरा कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न 3। प्रश्न 3 ध्यान से समझे सभी बच्चे। गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी हमने इनको गुणा करनी है और गुणा करके देखना क्या आंसर आएगा। तो इनको देख लेते हैं हम। उत्तर आपका आंसर है यहां से शुरू, ये है जैसे 9/2 गुणा -7/4। तो ये देखिए, जो माइनस है ना ये, और ये प्लस का है, जब गुणा होते हैं ना, और एक जमा की संख्या होती है एक माइनस की, तो बाहर माइनस आ जाता है सबसे आगे, ये माइनस यहां लगा देंगे, -9 गुणा 7 करेंगे और नीचे 2 गुणा 4 करेंगे। ध्यान से समझें, जब गुणा होती है ना बीच में, तो अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं। अभी तक तो हमने पहले और दूसरे सवाल में क्या किया था, हर को बराबर किया, तो वो तब करते हैं जब हमने जोड़ना या घटाना होता है। लेकिन अब गुणा या भाग जब करेंगे तो उसमें ये बराबर करने की जरूरत नहीं है नीचे। अब हम ऊपर वाली संख्या को ऊपर गुणा करेंगे, नीचे वाली को नीचे गुणा करेंगे, जब बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 9×7=63 आ जाएगा बच्चों माइनस का, और 8 नीचे, 4 दूनी 8, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखें ऐसे ही। तो ये है 3 नीचे 10 गुणा -9/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता ना उसके नीचे 1 लगा लेते हैं हम अपनी सुविधा के लिए। तो माइनस के 9 गुणा 3 होंगे जब, तो ये -27 आ जाएगा, और नीचे 10 है बच्चों, ये आपका आंसर। ठीक है, -27/10, यानी ऊपर ऊपर गुणा करनी अंश को, और हर को हर से गुणा करनी। ऐसे इसमें देखो, -6 नीचे 5 है, गुणा 9/11 है, तो हम लिखेंगे -6 गुणा 9/5 गुणा 11, तो 9×6=54 होते हैं, -54 और नीचे 11×5=55 आपका आंसर। ठीक है, तो जब गुणा करनी, आपको बार बार बता रहा हूं मैं, आपने अंश को अंश से गुणा करनी, हर को हर से गुणा करनी। ठीक है, तो ये कर लीजिए बच्चों। तो आ गया बच्चों प्रश्न 3 का ही अगला पार्ट है, जो प्रश्न 3 है ये। तो इसके आंसर देखो, तो ये फोर्थ पार्ट है। तो ये आ जाएगा 3/7 गुणा -2/5। 3/7 को मल्टीप्लाई करना है -2/5 से, तो वैसे ही डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 2 और बाहर माइनस, और 7 गुणा 5, -6/35 आपका आंसर, -6/35। ठीक है, ऐसे ही बाकी ये करेंगे। देखिए 3/11 है,
मल्टीप्लाई 2/5 है। तो 3 को 2 से करेंगे, 3 2 जा 6 और 11 को 5 से 55। तो ये आपका आंसर। ऐसे इसमें ये नीचे भी माइनस है, ऊपर भी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएंगे यानी सारा कुछ। तो ये 3 को हम लिखेंगे 3/5 गुणा 5/3। अब जब ऊपर और नीचे संख्याएं सेम दिखती है ना कहीं और बीच में गुणा हो, तो जैसे ये 5 है, ये 5 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा बच्चों। कभी आप ये सोचो कुछ नहीं बचा। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं, लेकिन असल में जब कटती है ना तो 1 बच जाता है। तो ये एक आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो चुका है, ये कर लीजिए। आगे बच्चों प्रश्न 4। प्रश्न 4 में देखिए, ये कहता है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी इनको सॉल्व करना है, इनको हल करना है। तो इसमें देखिए इसका आंसर फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें है जैसे -4 को भाग देना है 2/3 से। तो अब ये भाग का सवाल है, इसमें बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने अभी तीसरा प्रश्न किया, बस इसमें आपने एक स्टेप ध्यान रखना है। ये भाग का चिन्ह है ना, इसको पहले आपने गुणा में बदलना है। तो गुणा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहली संख्या है उसको तो ऐसे ही लिखते हैं, जो दूसरी संख्या है ना इसको उल्टा के लिखेंगे और इसको गुणा कर देंगे, यानी 3 को ऊपर लिखेंगे, 2 को नीचे। ठीक है, इसको ऐसे उल्टा दिया और भाग से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास बराबर -4। अब ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाता है, 2 दूनी 4 होते हैं। तो अब ये माइनस के 2 है गुणा 3 है, तो माइनस के 2 गुणा 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, -6 आपका आंसर आएगा इसमें। ठीक है, अब ये है जैसे आपके पास अगला पार्ट सेकंड, -3/5 है। तो ये डिवाइड का है ना चिन्ह, और ये 2 है, इसके नीचे 1 लिख लो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। अब दूसरी संख्या को ही उल्टा करना है और इसको गुणा करना, -3 नीचे 5 गुणा 1/2। ठीक है, अब वैसे ही ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे, तो ये -3 गुणा 1 -3 ही आएगा, 5 गुणा 2 10 आंसर। ठीक है, तो सभी को समझ में आ रहा है। फिर ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे, ये थर्ड पार्ट है, -4/5। तो डिवाइड है ये -3/1। ठीक है, तो -3 के नीचे कुछ नहीं था, 1 लिख दिया। अब इसको गुणा में चेंज करें, -4/5 गुणा 1/3। ये माइनस चाहे ऊपरी रखो। अब ये 2 माइनस है और गुणा है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, दोनों प्लस हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा 4 गुणा 1 और 5 गुणा 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 नीचे 15 बच्चों, 4/15 आपका आंसर है। तो ये कर लीजिए बच्चों। आ गया बच्चों, इसका चौथे का ही चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, देख लेते हैं ऐसे ही। तो इसका आंसर है -1/8 है, भाग है डिवाइड 3/4। तो वैसे ही -1/8 और इसको गुणा 4/3 करेंगे, तो ये 4 एकम 4 होता है, 4 दूनी 8 होते हैं। तो ये -1 गुणा 1 -1 ही रहेगा, 2 गुणा 3 6 आ जाएगा आपका आंसर। पांचवा पार्ट है -2/13, डिवाइड करना है 1/7 से। तो -2/13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/1 से। तो ये आ जाएगा -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -14, 7 2 जा 14 अपॉन 13 1 जा 13 आपका आंसर।
ठीक है। फिर उसके बाद अगला पार्ट है जैसे -7/12 है और डिवाइड कर रहे हैं इसको -2/13 से, तो वैसे ही -7/12 को मल्टीप्लाई करेंगे 13/2 से, और ये दोनों माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। जब बीच में गुणा हो या भाग हो और माइनस होती है ना दो संख्याएं, तो वो प्लस हो जाती हैं, तो इसको भी प्लस लिख रहा हूं मैं। तो 17 को 13 से 7 को 13 से गुणा करेंगे, 13 7 जा 91 और 12 2 जा 24, आंसर आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लीजिए। आगे बच्चों देख लेते हैं, ये लास्ट प्रश्न है, ये भी कर लेते हैं। ये है 3 और नीचे 13 है बच्चों, इसको डिवाइड करना है -4/65 से, तो 3/13 और मल्टीप्लाई करके जो सेकंड टर्म होती है ना, केवल उसी को उल्टाना होता है, कभी आप पहले वाली को ही उल्टा दें, तो ये आ जाएगा 65/4, और ये माइनस मैं यहां लिख रहा हूं आगे। ये 13 के पहाड़े में 65 आता है, 13 पंजे 65 होते हैं, -3 × 5 माइनस के 15 और नीचे 4 आपका आंसर है बच्चों। तो ये इसी के साथ हमारी प्रश्नावली ये कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।